हरे कृष्णा, राधे राधे। सफला एकादशी यानी पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बाद दूसरे दिन जो द्वादशी आती है उसे संपत्ति द्वादशी कहते हैं। यह द्वादशी अपने भक्तों को अक्षय, धन, सुख और संपदा देने वाली होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि संपत्ति द्वादशी को कैसे करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कैसे पाएं, जीवन में सुख शांति एवं वैभव का वरदान, साथ ही एकादशी के पारण का शुभ समय, पूजन विधि एवं महत्व। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। मित्रों, जो पौष मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी है यह भगवान श्री नारायण को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के कूर्म अवतार का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का यदि आपसे हो सके तो कच्छप रूप का पूजन करें। आपके घर में यदि कच्छप भगवान की मूर्ति हो तो उनका विधि विधान से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और उसके बाद आप यदि चाहें तो अपने घर में आज ही के दिन कच्छप यानी कछुआ लाकर रख सकते हैं। जो लोग अपने घर में कछुआ विराजित करते हैं आज के दिन, उनके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती, उनके घर में सुख संपत्ति का भंडार भरता है। और आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो सभी मनुष्य को अनिवार्य रूप से करने चाहिए। मित्रों, द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो भगवान श्री नारायण का पूजन करें। उसके पश्चात जितना भी आपसे हो सके, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, उसी अनुसार जरूरतमंद और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करें। फिर एकादशी का पारण करें। ऐसे में आइए जानते हैं एकादशी का पारण कितनी बजे से कितने बजे तक करना है। मित्रों, इस बार एकादशी का पारण सूर्योदय से लेकर 9:09 तक आप कभी भी कर सकते हैं। और एकादशी का जो पारण है वह यदि आपसे हो सके तो पीली वस्तु खाकर करें, क्योंकि इस बार एकादशी गुरुवार को थी। इस कारण इस एकादशी का पारण पीली वस्तुओं खाकर करें और पीली चीज़ों का दान भी अवश्य करें, जैसे चना, मिठाई, जो भी आपसे हो सके वो खाइए और एकादशी का पारण करें। अब आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। इस दिन यदि आप चाहें तो अपने घर में कच्छप महाराज को ला सकते हैं, या कच्छप जो धातु होता है या धातु से बनी अंगूठी वगैरह भी आज आप लेकर पहन सकते हैं। ऐसा करने से घर में संपत्ति बढ़ती है, घर में श्री लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, जिससे घर में गृह कलेश नष्ट होते हैं, सुख शांति आती है और हर प्रकार की यानी चहुँ दिशा उन्नति का जो होता है वह द्वार आज से दिन खुल जाता है। इसलिए तो इस द्वादशी को संपत्ति द्वादशी कहते हैं। आइए अब हम संपत्ति द्वादशी की परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन किया। उसके बाद महर्षि दुर्वासा ने भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन का विचार मन में आया उनके, तो वो भगवान श्री महादेव के दर्शन के लिए गए। महादेव का दर्शन किया, तब महादेव ने प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा को अपने गले से निकालकर एक रुद्राक्ष की माला भेंट दी। वह रुद्राक्ष की माला पाकर श्री दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने सोचा कि अभी हमें जाकर आज ही श्री ब्रह्मदेव का दर्शन करना चाहिए। ते देवों के दर्शन का महात्म्य ही अलग है। अतः वो श्री ब्रह्मदेव के दर्शन के लिए चल दिए। ब्रह्मदेव के मार्ग में ही उन्हें इंद्रादि मिल गए। इंद्रदेव ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर इंद्र को वह रुद्राक्ष की माला दे दी, परंतु इंद्र जो अपने ऐश्वर्य के अभिमान में चूर था, अतः उसने उस रुद्राक्ष की माला की कद्र नहीं की। वहीं दुर्वासा ऋषि के सामने ही उसने वह रुद्राक्ष की माला इरावत हाथी को पहना दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि हे इंद्र, तुमने भगवान महादेव की
इस अनुपम कृति का सम्मान नहीं किया। तुम्हें अपने बल ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड है। अब तुम आज से अपना बल ऐश्वर्य और तेज सब खो दोगे। न तुम्हारे पास जो भी है वह सब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का श्राप पाकर देवराजेंद्र अत्यंत दुखित हुए। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। वो तुरंत आए और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे, परंतु महर्षि दुर्वासा ने कहा कि यह तो मैंने श्राप दे दिया, अतः अब इसका निराकरण कैसे होगा यह तो मैं भी नहीं बता सकता। और दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। यह सब बातें इंद्र जाकर भगवान श्री नारायण को कहते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे देवता, तुमने गलत किया है। तुम भगवान महादेव से क्षमा प्रार्थना करो, महर्षि दुर्वासा से प्रार्थना करो और तुम्हारे तेज को पुनः वापस पाने के लिए हम कुछ न कुछ मार्ग अवश्य निकालेंगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं देवताओं का दुख काटने के लिए देवताओं को कहते हैं कि तुम लोग जाओ, समुद्र मंथन करो। जिस प्रकार तुम्हारा सारा धन वैभव सब महर्षि दुर्वासा के श्राप से नष्ट हुआ है, परंतु यदि तुम धन वैभव के लिए फिर से समुद्र मंथन करोगे और वहां से तुम्हें 14 प्रकार के रत्न मिलेंगे। इन 14 रत्नों से तुम फिर से धनवान हो जाओगे। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, परंतु जिस समय मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया वह भार सह नहीं पा रहा था। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबता ही जा रहा था। पर अब भगवान श्री हरि विष्णु ने मंदराचल पर्वत को आधार देने के लिए स्वयं कच्छप का रूप धारण करके सबसे नीचे चले गए और वहां अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करवाया। फिर देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिससे क्या हुआ उसके आगे की कथा तो आप सब लोग ही जानते हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को 14 रत्नों का स्वामी बना दिया। इस प्रकार यह परम पावन कथा जो भी भक्त मन लगाकर दिल से श्रवण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके घर में सभी प्रकार के वैभव और धन के भंडार भरते हैं। ते बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मित्रों, यदि ये कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।